डियर स्टूडेंट, इसके पहले आधुनिक इतिहास के टॉपिक में हम लोग बंगाल विभाजन पढ़े थे और उसी बंगाल विभाजन में एक हेडिंग आई थी आपका दिल्ली दरबार। और उसी दिल्ली दरबार में आपका भाग लेने ब्रिटेन की महारानी मेरी और जॉर्ज पंचम आए हुए थे। और उसी वीडियो में हमने बताया था कि इनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अब इस गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इन दोनों के बारे में हम लोग यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अब ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है, तो पहला पॉइंट ये हम आप लोगों को बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ क्यों। तो जब ये ब्रिटेन की महारानी मेरी और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन से जब इनका भारत में आगमन हुआ, तो इन्हीं के द्वारा जो भारत में पहला कदम रखा गया वो बम्बई में रखा गया। और जब बम्बई में रखा गया तो वहीं बम्बई में ही आपका किसका निर्माण कर दिया गया, तो उसी बम्बई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया गया। यानी कि आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। अब अगर इसी की तुलना आपका इंडिया गेट से, बल्कि इंडिया गेट अभी हम बाद में कर देते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में जब स्थापित हुआ या इसका निर्माण हुआ तो इसका डिज़ाइन करता कौन था। तो इसके डिज़ाइन करता थे आपके जॉर्ज बीटेट। और इसी जॉर्ज बीटेट के द्वारा आपका गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन बनाया गया था। और डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है कि फला इमारत का वास्तुकार कौन था। जैसे ताजमहल का वास्तुकार कौन था, सुप्रीम कोर्ट का वास्तुकार कौन था, उसके ऐसे नई संसद भवन का वास्तुकार कौन था, इंडिया गेट का वास्तुकार कौन था। तो इस तरीके से डिज़ाइनकर्ता से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस गेटवे ऑफ इंडिया का डिज़ाइन करता कौन था, तो जॉर्ज बीटेट हुआ करते थे। और ये जो आपका गेटवे ऑफ इंडिया है, इस गेटवे ऑफ इंडिया का कार्य कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1913 में। 1911 में ये लोग आए थे और 1913 में इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और ये बन करके कब तैयार हुआ, तो ये बन करके तैयार हुआ था आपका 1924 ईस्वी में। और जब बन करके तैयार हुआ तो उस समय लगभग खर्च जो आया था वो 21 लाख रुपए के लगभग इसका खर्च आया था। और इस गेटवे ऑफ इंडिया का ऊंचाई अगर पूछ देता है तो ऊंचाई जो है वो आपका 85 फीट के आसपास है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इंडिया गेट। और ये इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट जो है आपका दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। अब यहाँ पर इंडिया गेट के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया गेट का निर्माण हुआ क्यों। तो आपका जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसी प्रथम विश्व युद्ध में जो भी भारतीय सैनिक मारे गए, उन्हीं भारतीय सैनिकों की स्मृति में आपका इंडिया गेट का निर्माण किया गया। अब इसका डिज़ाइन करता कौन था, तो इसका डिज़ाइन बनाने वाला जो व्यक्ति था वो थे आपके एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। और इसी एडविन लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का निर्माण किया गया। और इस इंडिया गेट का जो प्रारंभिक नाम भी आपका अलग हुआ करता था, बाद में इसे इंडिया गेट कहा गया। और इसी इंडिया गेट का जो प्रारंभिक नाम था वो ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, वॉर मेमोरियल। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताया कि जो भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मारे गए थे, वार का मतलब क्या होता है, युद्ध। तो जो भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक मारे गए थे, उसी भारतीय सैनिकों के स्मृति में इस ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल का निर्माण कराया गया। और उसके बाद से इसका नाम बदल करके इंडिया गेट रख दिया गया। और इसका डिज़ाइन बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो एडविन लुटियंस। अब इसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ, तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1921 में। और आपका बन करके कब तैयार हुआ, तो ये बन करके आपका 1931 में तैयार हुआ। और जब 1931 में ये बन करके तैयार हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड इरविन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों का कंपैरिजन एक साथ हो गया और दोनों आप लोगों को एक ही जगह आसानी से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।